हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी एयरगन है प्रेसी होल NX100 पोलरिस। ठीक, इसमें बुशनेल का स्कोप लगा हुआ है 3x9x40, जिसका मतलब है ये 3 गुना से ला लेके आपको 9 गुना तक का जूमिंग दिखाएगा उस चीज़ की। मतलब कोई चीज़ अगर है तो उसे 3 गुनी पास कर देगा और 9 गुनी पास भी कर देगा। ठीक, अब मैं आपको बताऊँगा इसका स्कोप। बहुत से लोग कहते हैं कि इसका स्कोप ऐसा होता है कि हम अगर यहाँ सेट करते हैं इसकी पिने तो ये पीछे हो जाता है। ये स्कोप, इसकी स्लाइड्स पीछे होती रहती हैं जब हम चलाते हैं इसे 15-20 राउंड। ठीक है, इसकी वजह बताऊँ मैं आपको, क्योंकि ये हमारे जो यहाँ पे स्कोप्स होते हैं ये सब लोकल होते हैं। इंडिया में कोई भी स्कोप ओरिजिनल नहीं आता है, सारे स्कोप डुप्लीकेट आते हैं। ठीक, जिसे हम रेप्टिका बोलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसके लिए आपको क्या करना है जिससे आपका स्कोप वहीं रुका रहे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो आपका ये एयरगन है, यहाँ पे प्रेसी होल की एयरगन में इस जगह पे एक होल होता है, छोटा सा बिल्कुल गहरा सा, अंदर एक होल होता है। तो उस जगह पे मैंने ये एक पेज लिया है, देखिए आपको दिख रहा होगा पेज, मैंने उसके अंदर डाल के एक फिक्स कर दिया है फेविक्विक से और रेते से। रेता होता है जिससे घर बनता है, ठीक, उससे फिक्स कर दिया है। और यहाँ पे इसका ये आपको दिखा है स्टॉपेज बन गया एक तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये करना है कि उसमें आपका एक वो ले लेना है, आपको एक पेंच लेना है। ठीक है, उसके अंदर उसे पेंच को डाल के देखना है जो यहाँ पे होल होता है एयरगन के लिए। ठीक है, जो सॉरी उसके लिए स्कोप के लिए जो होल होता है उसमें डाल के देखें। अगर वो नहीं आ रहा है तो आप बाहर जाके मशीनरी पे जाके उसे खिंचवा लें और उसके बाद उसे इसमें डाल के देखें कितने mm का ये आपका होल है। उसमें डालने के बाद आप इस पर रेते से और आपका जो रेता होता है और आपकी फेविक्विक होती है उससे इसे चिपका दें आपके। उसके बाद ये आपकी पीछे नहीं आएगी बिल्कुल भी। ठीक है, और हाँ, दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, इसके जो ये पेंच होते हैं, ठीक है, इसके जो पेंच होते हैं इसे आप बिल्कुल ज़्यादा टाइट ना करें। जितने ये टाइट होते हैं आप उसे इतने ही टाइट रहने दें। अगर आप ज़्यादा टाइट करने की कोशिश करेंगे तो इसकी जो चूड़ियाँ होती हैं ये एलंकी वाली, ये स्लिप हो जाती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी हो गई हैं, ये सगत हिल रहा है मेरा सगत। ठीक है, इसे जहाँ तक टाइट हो रहा है वहाँ तक करें। और आपको मैं अब अगली वीडियो में आपको मैं एक चीज़ दिखाऊंगा कि आप इसे हटा के दूसरे पेज में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का देखा है मैंने, स्लिप हो जाते हैं ज़्यादा टाइट करने में। तो मैं आपको इसका भी एक सॉल्यूशन बताऊंगा कि आपके ये फुल टाइट कैसे होंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर आप जब अपनी एयरगन खोलते हैं तो इसका जो हम एक नेशनल की एयरगन होती है हमारे पास, ठीक, नेशनल की एयरगन में क्या होता है, नेशनल की एयरगन आप यहाँ से खोल के इसकी बड अलग करते हैं तो आप इसे ऐसे जब ब्रेक करेंगे इसकी बैरल तो वो टूटती नहीं है। नेशनल की एयरगन की कॉक जो होता है इसे बोलते हैं कॉक आपका ये वाला। लेकिन इसके साथ कभी ऐसा ना करें अगर आप इस आयरन को पूरा खोलना है सफाई करने के लिए, क्योंकि इसके 3 बोल्ट होते हैं, एक ये वाला बोल्ट इसके पीछे बोल्ट होता है और एक ये वाला बोल्ट होता है यहाँ पे नीचे। ठीक है, इसे आप अगर खोलते हैं पूरा खांचे को तो इसे अगर आप बैरल तोड़ेंगे खोलने के बाद तो आपका कॉक टूट जाएगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, फिर आपको नया मंगाना पड़ेगा। ठीक है, मेरे साथ पहले SX100 में गलती मुझसे हो गई थी, इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ उसके साथ कभी ऐसा नहीं करें। ठीक है फ्रेंड्स, बुशनेल का स्कोप है 4500 का आता है, बहुत अच्छी इसकी एक्यूरेसी है, 800 FPS है। और किसी भी जानवर पे इसे ट्राई ना करें, ना किसी बर्ड पे करें ना किसी जानवर पे करें। ठीक है, क्योंकि ये बहुत घातक हो सकती है उसके लिए।